नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर बात करूंगा और उससे आपको यही समझ में आ जाएगा कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी अभी खरीद रहे हो, कोशिश कर रहे हो और आपका डिसीजन फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो क्या ऐसी वो कमियां हैं या डिसीजन मेकिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। उनमें से पहला है, आज से करीबन 2 साल पहले की बात है, 2022 का एंड ही मान लीजिए। एक क्लाइंट थे, बजट बहुत कम था उनका और बट उनको प्रॉपर्टी खरीदनी थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत हिचक रहे थे कि हाँ बजट की वजह से या फंडिंग कैसे अरेंज करूँगा। मैं उनको फॉलो कर रहा था कि सर आप ले लो, प्रॉपर्टी अभी अच्छी है, रेट सही मिल रहा है, कल को बढ़ जाएगा तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। उन्होंने बोला कि लेना तो है बट थोड़ा बहुत फंडिंग का मुझे दिक्कत आ रहा है, मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। तो अब फाइनली थोड़ा सा मैंने उनको मोटिवेट किया, थोड़ा सा उन्होंने परस्यू किया, कोशिश करी और जैसे तैसे उन्होंने वही 10-15% पेमेंट सेल्फ फंडिंग करके बैंक से लोन करा के प्रॉपर्टी फाइनल कर ली। तो जिस टाइम पर मैंने उनको प्रॉपर्टी दिलवाई थी वो फ्लैट 2 BHK था नोएडा एक्सटेंशन में और करीबन 44,50,000 का पड़ा था। आज के टाइम पर उस फ्लैट की वैल्यू करीबन 60 लाख रुपए के आसपास है, बल्कि उसी से ऊपर ही होगी। 1000 स्क्वायर फीट का एक एवरेज साइज मान लीजिए, आज के टाइम पर 2 BHK फ्लैट का इतना प्राइस होगा। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। अभी बात पूरी मैं करूँगा, इन तीनों स्टोरीज को सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरी स्टोरी पर आते हैं। अगेन 2 साल पहले 2022 मिड के आसपास मैं एक प्रॉपर्टी थी आम्रपाली की, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अब तो आम्रपाली डिलीवर होना शुरू हो गया है। तो आम्रपाली की प्रॉपर्टी थी विलास की, ड्रीम वैली विला, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन में अगर आप बात करोगे तो विलास में मोस्टली आम्रपाली में लोग आते हैं। 1650 स्क्वायर फीट का विला करीबन 75 लाख रुपीज़ में मैं एक क्लाइंट को ऑफर कर रहा था, बट उन्होंने कि रेट ज़्यादा है, अभी कम करवाओ, जस्ट लाइक शेयर मार्केट के, हाँ अभी तो गिरेगा उस तरीके से। बट फिर वो नहीं ले पाए, 75 का 90 हो गया। मैंने कहा था ले लो। फिर वो हर बार रेट बढ़ता गया और मुझसे बस रेट पूछते गए कि अब कितना हो गया। मैंने कहा सर इतना हो गया। अरे यार रेट ज़्यादा है। मैंने कहा सर रेट पहले भी ज़्यादा था, मतलब कम था तब भी आपको ज़्यादा लग रहा था, रेट अब बढ़ गया है और फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। करते रेट 1.25 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। फिर उन्होंने जब मुझसे एक बार पूछा कि अभी कितना रेट चल रहा है, तो मैंने कहा सर अब आपको रेट पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब अगर मैं आपको रेट बताऊंगा तो आप प्रॉपर्टी तो ले नहीं पाओगे, बल्कि अपना मन ख़राब करोगे कि मैं पहले नहीं ले पाया। तो मैंने कहा सर अब आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप तब नहीं ले पाए 75 लाख रुपये पर, अब तो 1.25 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी पहुँच चुकी है और आज 2024 चल रहा है। अगर आप करंट में सर्च करोगे तो आम्रपाली ड्रीम वैली में 1650 स्क्वायर फीट वाला विला, वैसे तो खैर अवेलेबल ही नहीं है, इनकेस अगर अवेलेबल होगा तो 1.5 करोड़ से नीचे कोई डिमांड नहीं करेगा। तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। एक क्लाइंट और थे, पिछले 6-8 महीने से फॉलो कर रहा हूँ उनको, बीच में बात होती रहती है कि आ जाऊँगा कल आऊँगा। अब एज अ सेल्स पर्सन मेरा तो काम है, मैं तो टाइम से फॉलो करूँगा कि कौन सा क्लाइंट आ रहा है, कौन सा कब आएगा। तो अब आ जाता हूँ, 10 दिन बाद आता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, प्रॉपर्टी का भी क्या रेट चल रहा है। मैंने कहा सर इतना चल रहा है, 2 BHK अगर आप लोग इतने का आ जाएगा। अरे यार 2 महीने पहले तो आपने इतना बताया था। मैंने कहा 2 महीने पहले आप आए भी तो नहीं थे, अब तो इतना चल रहा है, चलो ठीक है आता हूँ बताता हूँ। ऐसे करते उनको 4-5 महीने गुजर गए। एक दिन वो मुझसे बोले अरे यार आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने बोला सर मैं परेशान नहीं हो रहा, आप मुझे बोल रहे हैं कि मुझे उस दिन कॉल कर लेना, तो मेरा काम है फॉलो करने का, इसलिए मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप मुझे मना कर दीजिए, आपको मैं दोबारा कॉल नहीं करूँगा। जैसे आप हो वैसे और भी क्लाइंट्स हैं, मैं अपना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करूँगा। आप मुझे मना कर दीजिए अगर आपको नहीं लेना तो। अब ऐसे ही करके फिर से समय गुजर गया और फिर उनका फाइनली अभी कुछ दिन पहले कॉल आया था, अरे यार कितना चल रहा है 2 BHK फ्लैट। मैंने कहा सर 60 लाख के ऊपर है। अरे यार आपने तो 50-52 लाख रुपए बताया था। तो मैंने कहा सर अगेन वही सेम जवाब, आपने तब लिया नहीं ना, अब अभी तो मार्केट गिरेगा, अभी तो गिरेगा। सेम जैसे कि जो इंसान प्रॉपर्टी नहीं ले पाता है। अब इस चीज़ को रूड मत समझिएगा कि मैं बहुत रूड बोल रहा हूँ और पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं, ये भी है, लेकिन सर पैसे पेड़ पर आज नहीं लगते, 6 महीने बाद अगर आप प्रॉपर्टी फाइनल करोगे तभी पैसे पेड़ पर नहीं लगेंगे। टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। तो नहीं ले पाए और अब उनका फिर से अगेन
समय ना दे पाने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से जो फ्लैट उनको 2 BHK 50-52 लाख रुपए में मिल जाता, वो फ्लैट उनका 60 लाख से आसपास है और अभी भी वो नहीं ले पाए हैं। तो इन तीनों स्टोरीज में आप देखिएगा कि एक क्लाइंट था जिसके पास थोड़े से पैसों की दिक्कत थी, बट वो थोड़ा सा मोटिवेटेड था, थोड़ा सा उन्होंने रिस्क लिया, थोड़ा प्रेशर लिया कि कल को रेंट का जो हम पेमेंट करते रहते हैं उससे बच के एक बार मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, रेट बढ़ रहा है, थोड़ा सा मैंने भी उनको प्रेशराइज किया था, ले लो। आज के टाइम पर मुझे थैंक यू बोलते हैं वो कि चलो यार आपने जैसा भी समझा, मैं थोड़ा सा आपने बस करवा दिया मेरा काम, कुछ भी सही, बट मैं ले लिया, मैं फ्री हो गया। अब मैं उनसे बोलता हूँ सर उस फ्लैट को आज बेच दो आप, कि नहीं भाई बड़ी मुश्किल से लिया है, अब नहीं बेच रहा मैं। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें, अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी फाइनल करने जा रहे हो, यही चीज़ें हो सकता है आप कभी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आपको यही दिक्कत आ रही होगी। कभी तो आप बजट को लेकर रुक गए होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मेरे पहले वाले क्लाइंट हैं, बजट को लेकर 2-4 लाख रुपए अगर कोई बात आ रही है, अगेन बोल रहा हूँ कि वो वाला डायलॉग मत बोलना प्लीज़ के पैसे के पेट पर लगते हैं, जब मौका हाथ से निकल जाएगा तब भी आप महंगी लोगे, ठीक है। तो अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, थोड़ा बहुत बजट का इश्यू है, जहां आप मान लीजिए 50 लाख खर्च कर सकते हैं तो 55 लाख भी खर्च कर सकते हैं, 60 लाख खर्च कर सकते हैं तो 65 लाख भी खर्च कर सकते हैं, या तो फिर बिल्कुल ही पैसा ना हो इंसान के पास, ठीक है। तो अगर कोई बजट वाली प्रॉब्लम है और छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ बन रहा है, तो जैसे तैसे अरेंज करके ले लीजिए, क्योंकि आप शायद आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, इस समय जितनी भी नई लॉन्चिंग हो रही हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन सबका है 8,000 रुपये ऑन एन एवरेज, सबका ये एवरेज रेट है, किसी का 9-9, 10-10 हज़ार भी है, 8,000 रुपये एवरेज रेट है। उसके अलावा लग्जरी प्रॉपर्टीज़ लॉन्च हो रही हैं सारी, आज के टाइम पर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे होंगे। तो जो बजट सेगमेंट वाला क्लाइंट है उसके लिए अगले 1-1.5 साल में ऑप्शन कम ही बचेंगे, क्योंकि ये जो पिछले 4-5 साल वाले रीसेल वाले फ्लैट हैं, ये कभी तो ख़त्म होंगे, ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। जहाँ एक फ्लैट सोसाइटी में हमारे पास 8-8, 10 फ्लैट हुआ करते थे, आज के टाइम पर हमारे पास 2 या 3 फ्लैट ही होते हैं, और उन 2-3 फ्लैट्स पर भी काफ़ी सारे अदर डीलर्स होते हैं जैसे मार्केट में, उनको वर्किंग करते हैं। तो फ्लैट एक है, डीलर 10 है, कोई ना कोई तो बेचेगा, जैसे ही वो निकलेगा ऑप्शन ख़त्म, फिर अगले 6-8 महीने साल भर बाद क्या आएगा, वो ये लोग जो 8,000 पर प्रॉपर्टी खरीदे हैं, यानी कि बेयर मिनिमम 80-85 लाख रुपए का 2 BHK होगा। तो ये बहुत राइट समय है कि अगर थोड़ा सा फंडिंग को लेकर इश्यू आ रहा है, तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा फ्लैट ही खरीदो, थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लीजिए जहाँ थोड़ा सा आगे जाके सस्ता मिल जाए या कुछ भी। दूसरा जो मैंने आपको क्लाइंट का सिनेरियो बताया था कि अभी तो रेट ज़्यादा है, अभी तो रेट ज़्यादा है, इस चक्कर में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, जैसा कि मैंने अगेन बोला, किसी भी प्रॉपर्टी का अगर कोई मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग रेट मिल रहा है, तो रेट कम या ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, अब अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। कहने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि कोई भी एक चीज़ मैं खरीदने जा रहा हूँ, 80 लाख रुपए की इसकी वैल्यू, मैं तो बोल दूंगा जी 70 लाख रुपए की है, 70 लाख रुपए का रेट है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अदर जो बायर है वो 80 लाख में खरीदने को तैयार है, या फिर सेलर ही 80 लाख रुपए से नीचे बेचने को तैयार नहीं है, तो क्या 70 लाख रुपए का रेट हुआ, जब सामने से कोई बेच ही नहीं रहा 70 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि रेट आपके उससे नहीं होगा। जब एक सोसाइटी में या किसी एक लोकेलिटी पर अगर आप जा रहे हो, 2 BHK 60 लाख रुपए का मिल रहा है और आप अननेसेसरी बोलोगे जी 55 लाख रुपए का चाहिए मुझे, तो आप ही का टाइम वेस्ट है, सामने वाला तो रुकेगा नहीं, सेलर कोई ना कोई लेके उसको निकल जाएगा, फिर वो ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी, थोड़ा सा अगर आप घर सर्च कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, मैं मानता हूँ ऑफिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान फंसा रहता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सीरियसली घर खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा 2-4-10 दिन 15 दिन टाइम निकालिए, ज़रूरी नहीं सैटरडे संडे, जब भी आपको टाइम मिले निकाल के, और जो भी आपकी मनपसंद का साइज है, मनपसंद का लोकेलिटी है, उसमें सर्च करना शुरू कीजिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जी मुझसे ले लो, किसी से भी ले लो, लेकिन ये मौका है, इस समय लेके फ्री हो जाओ, वरना अगले साल ये जो मौके हैं, रीसेल वाले फ्लैट खत्म हो रहे हैं, जो भी ब्रिक वर्क वाली अपनी सारी सोसाइटीज़ थी, जो 5-5, 6-6 साल लोग रह लिए, वो सारे फ्लैट्स खत्म होने को वाले हैं, अगले 6-8 महीने साल भर में ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं भी कॉलिंग वगैरह करवाता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बात होते हैं सेलर से, लोगों ने अपने फ्लैट बेचना बंद कर दिए हैं कि नहीं अभी नहीं बेचेंगे, अभी तो 6-8 महीने और रुकेंगे, यानी कि और सप्लाई कम हो गई है।
और हमेशा मैं एक बात सुनता हूँ, जितने एज अ बायर यही सुनने को मिलता है कि डीलर रेट बढ़ा रहे हैं, डीलर रेट बढ़ा रहे हैं। सर डीलर रेट नहीं बढ़ा रहा। डीलर को अगर रेट बढ़ाना होता तो 2.5 साल पहले भी तो बढ़ा देता ना कि हाँ जी इतने का बेचेंगे। कोई भी मार्केट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, सप्लाई और डिमांड का रोल चलता है। जब डिमांड ज़्यादा आती है तो रेट बढ़ता है, जब सप्लाई ज़्यादा आती है तो रेट रुक जाता है या घटता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय फ्लैट लिमिटेड है, आपके अकॉर्डिंग रेट मार्केट डाउन जाएगी शेयर मार्केट की तरह तो वो एक अलग बात है। पर अदर लोग हैं जो स्मार्ट लोग हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ अगले 1-1.25 साल में क्या होने वाला है, वो लोग खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा आप टाइम देना सीखिए, थोड़ा बजट को मैनेज कीजिए, थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन जो है उनको ध्यान देकर प्रॉपर्टी लीजिए। ये नहीं कि कोई चीज़ 70-80 लाख रुपए की आ रही है उसका अननेसेसरी 60 लाख रुपए बोलोगे, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। दूसरा सेलर है वो भी बोलेगा जी मैं तो किसी और को बेच दे रहा हूँ, आप ही का नुकसान है। आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। काफ़ी सारे बायर्स हैं जो कि लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने 30-30, 35-35 लाख रुपए के 2 BHK फ्लैट छोड़े हैं उन्होंने, और आज वो बोलते हैं अरे यार हमको उस समय मिल रहा था हमने लिया नहीं। तो वही तो दिक्कत है अब। और आज के टाइम पर वो बोलते हैं कि अरे यार 35 लाख रुपए का मिल रहा था 60 लाख रुपए का हो गया, तो नहीं लिया ना आपने उस समय। गलती किसकी है? जब जैसे बोलते हैं ना मौके पर चौका मारना, नहीं मारा ना आपने मौके पर चौका। अब 60 लाख रुपए का मिलेगा तो लेना पड़ेगा ना। अब इस चीज़ में हमको भी कोई बताने में जैसे बायर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, अरे यार डीलर लोग ये, अरे सर हमको भी बताने में रेट बढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। जो चीज़ जैसी मिलेगी हम आपको वैसा ही आगे बताएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत रूड लगेगा, लेकिन मीठा बोल के झूठ बोलने से अच्छा थोड़ा सा कड़वा बोल के सच बोल लो। एक बार को आपको बुरा लगेगा, बट एटलीस्ट अगर आपको एक बात मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ ये फैक्ट पर बात कर रहा है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी। थोड़ा सा आप इजीली डिसीजन कर पाओगे। आपका जो भी घर पिछले महीने 1.5 महीने 2 महीने से अगर आप देख रहे हो तो आप अपना डिसीजन जल्दी फाइनल कर पाओगे मेरी इन कड़वी बातों की वजह से। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। और यही 2-3 बातें हैं जो आपकी प्रॉपर्टी डिसीजन मेकिंग करने में रोक लगा रही हैं। आप इन्हीं बातों की वजह से अपना प्रॉपर्टी डिसीजन करने का बाई करने का डिसीजन फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ नहीं खरीदना तो वो एक अलग बात है, वो अलग ही है। किसी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, किसी को चाहिए नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको चाहिए और अननेसेसरी आप डिले कर रहे हो इन रीजंस की वजह से कि हाँ मार्केट डाउन आएगा, मार्केट डाउन आएगा, सर मार्केट नहीं आएगा डाउन। शेयर मार्केट, अगेन बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट नहीं है। लोग दिल्ली NCR में या फिर बड़े शहर में, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जॉब करने आते हैं, हवा में तो रहेंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे, खरीदेंगे नहीं, किराए पर रहेंगे, तो सप्लाई खत्म होनी है। अभी खत्म होना शुरू हो गई और ख़त्म हो जाएगी। अगले साल बाद 80 लाख का 85 लाख रुपए का 2 BHK मिलेगा, क्योंकि सारी लॉन्चिंग ही 8,000 की हो रही है। अब आज का टाइम 8,000 का रेट है, तो कल को बिल्डर अप्रिसिएशन भी देगा, जो सेलर है वो भी अपना रेट बढ़ाएगा, तो 90 लाख रुपए का 2 BHK हो गया। तो ये बिल्कुल सही समय है। और एक पॉइंट और है, अभी चुनाव आने वाले हैं, ज़्यादातर बायर्स को एक प्रॉपर्टी ना खरीदने का बहाना मिल जाता है कि जो चुनाव हो जाने तो तब देखते हैं। कुछ नहीं होगा, 2 महीने में किसी की भी सरकार बने, ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने में सरकार इसकी बनी तो एकदम दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, या 2 महीने में उसकी सरकार बनी तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। प्रॉपर्टी के रेट वही रहेंगे, डिमांड वही रहेगी, लोग जॉब करने आएंगे बड़े शहरों में, किराए पर लेंगे, घर खरीदेंगे। फिलहाल के लिए तो रियल एस्टेट सेक्टर ऐसे ही बढ़ेगा। बाकी देखते हैं 4-5 साल बाद जब गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन पता चला 5 साल बाद 4 साल बाद गिरा तो वो उतना गिरा कि वो आज के रेट से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग कीजिए आप, जो भी डिसीजन लेना है, जहाँ कहीं भी प्रॉपर्टी लेनी है, अब लीजिए अपना डिसीजन और चीज़ों को क्लियर कीजिए। खास करके टाइम देना सीखिए। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो टाइम दीजिए और अपना डिसीजन फाइनल कीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई हो मेरी बात, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ऐसे ही टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ मैं। और थैंक यू, गुड बाय।